पकड़े कंपनी वालों ने, तो कितने रुपए में बात हुई है? 24,000 में। अभी तक फाइन हुआ है ना आपका 24,000, जिसमें से आपने कितने दिए? 20। बाकी के पैसे शाम को 5-6 बजे देना है जी। और मैं बालाघाट के 6 विधायक और एक सांसद से पूछना चाहता हूं, क्या बालाघाट की जनता के प्रति आपकी संवेदनाएं खत्म हो गई है? जो ये रेत कंपनी बालाघाट के जिले की जनता को 3,000 रुपए रॉयल्टी में रेत बेच रही है। हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हर सामान का एक प्रिंट रेट होता है। ये रेत कंपनी अपनी रॉयल्टी में रेट क्यों नहीं लिख रही है रेत का? और मैं बालाघाट जिले के उच्च अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, जो बालाघाट जिले की कानून व्यवस्था संभालते हैं, इन रेत माफियाओं के आदमी को ग्रामीणों के ट्रैक्टर पकड़ने की अनुमति किसने दी? इनसे पैसे की वसूली करने की अनुमति किसने दी? नमस्कार साथियों, मेरे हाथ में एक शिकायत है। यह शिकायत है विनोद मोहारे, ग्राम खोड़सिवनी, पोस्ट हट्टा, तहसील जिला बालाघाट। और साथियों, यह शिकायत कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में और हट्टा थाने में हुई है। इस शिकायत में कहा गया है विनोद मोहारे के द्वारा कि उनके द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पास किया गया था और रोड पर मलमा डाल रहे थे, भस्मा डाल रहे थे, तो रेत माफिया के लोग आए, उन्होंने ट्रैक्टर को पकड़ा और माइनिंग अधिकारी को फोन किया और उनके ट्रैक्टर को जब्त करा दिया और उनसे 25,000 रुपए छीन लिए। मैं पूछना चाहता हूं बालाघाट जिले के खनिज के अधिकारियों से, बालाघाट जिले की जनता जब रेत के अवैध उत्खनन की आपको जानकारी देते हैं फोन पर, तो आप पहले तो फोन ही नहीं उठाते, और गलती से अगर उठा लिया तो आप अवैध उत्खनन को रोकने जाते नहीं है कंपनी का और माफिया के। और माफिया के लोगों ने एक फोन किया तो तुम तुरंत पहुंच जाते हो। ये किस तरह की भक्ति है माफिया की, खनिज अधिकारियों की? मैं बालाघाट जिले के उच्च अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, जो कानून व्यवस्था बालाघाट जिले में संभाल रहे हैं, क्या इन गुंडे मवालियों को, ग्रामीणों को ट्रैक्टर पकड़ने की अनुमति आपने दी है? ग्रामीणों से पैसे वसूलने की, लूटने की अनुमति आपने दी है? पूरे जिले में रेत माफिया की फ्लाइंग टीम चल रही है। ये तो दो तरह की सरकार चल रही है बालाघाट में। प्रशासन की फ्लाइंग टीम अलग होती है, माफिया की फ्लाइंग टीम अलग होती है। अपनी एक सरकार चला रहा है माफिया लोग बालाघाट जिले में। प्रशासन क्या सोया हुआ है? अगर इनको ही पूरी कानून व्यवस्था चलानी है बालाघाट जिले की, तो मैं बालाघाट जिले की सभी कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि सब अपने अपने घर चले जाए और इनको पूरा सौंप दे बालाघाट, ताकि ये बालाघाट के लोगों को लूटते रहे। और इस पर बालाघाट जिले के कांग्रेस के 4 विधायक और भाजपा के 2 विधायक और भाजपा की एक सांसद खामोश है। चुनाव के समय बड़े बड़े इन्होंने वादा किया था कि गंगा मैया को बचाएंगे, और जीत के आने के बाद रेत माफियाओं से पैसे खाएंगे। क्या यही बालाघाट की जनता के प्रति तुम्हारी संवेदनाएं हैं? मैं तुमको पूछना चाहता हूं, 6 विधायक को और सांसद को, कि हम मार्केट में गिट्टी लेने जाते हैं, लोहा लेने जाते हैं या कोई भी सामग्री लेने जाते हैं, तो दुकानदार उस पर बिल में उसका रेट लिखता है। ये रेत कंपनी, रेत माफिया के लोग लगातार इस जिले में रेत की लूट मचाए हुए हैं और बालाघाट की जनता को लूट रहे हैं। और ये रॉयल्टी दे रहा है 3,000 रुपए की, उसमें कोई रेट नहीं, कोई दर नहीं। जब इन माफियाओं का मैंने जुर्माना करवाया तो इनसे जुर्माना होता है 125 पर घन मीटर रेत के हिसाब से। एक ट्राली में 3 घन मीटर रेत आती है और 3 घन मीटर रेत 375 रुपए की होती है। 375 रुपए की रेत हुई, उसमें जीएसटी लगा लो, ज्यादा से ज्यादा 700 रुपए की रॉयल्टी होनी चाहिए। ये 3-3 हजार रुपए की रॉयल्टी में लूट रही है कंपनी। सांसद विधायक क्या कर रहे हैं? क्या इसीलिए बालाघाट की जनता का तुमने वोट लिया था, ताकि बालाघाट की जनता को ये माफिया लोग नोच नोच के खाए और तुम खामोशी से तमाशा देखते रहो? मार्केट में कोई चीज हम लेते हैं उसके ऊपर रेट होता है, रेत माफिया की रॉयल्टी में रेट क्यों नहीं है? तमाशा मचा दिया है पूरी कानून व्यवस्था का। पूरे जिले में इनकी फ्लाइंग टीम चल रही है और कई जगह से, एक खुरसोड़ी से मुझे
लांजी खुरसड़ी से खबर आई थी, उसका वीडियो भी मेरे पास में है। उनसे 24,000 रुपए लूट ली रेत कंपनी के लोगों ने। इधर कटंगी विधानसभा क्षेत्र से मुझे जानकारी मिली थी, वहां से लूट लिया। ये किस तरह की लूट मची है? क्या बालाघाट में 2 तरह की सरकार चल रही है? रेत माफिया के लोग अपनी एक सरकार चला रहे हैं, लूट मचाए हुए जब्ती कर रहे हैं। प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? नोटों की बड़ी बड़ी गड्डी खा रहे हैं। क्या जनता के टैक्स के पैसे की तनख्वाह तुम्हें इसलिए मिलती है कि तुम माफियाओं का साथ दो और जनता के ऊपर अत्याचार करो? गजब खेल है पूरे जिले में। 6 विधायक खामोश है, 1 सांसद खामोश है। पूरा जिला लुटता जा रहा है, नदियां लुटते जा रही है, जलस्तर नीचे जा रहा है और सांसद विधायक मौज मना रहे हैं। मैं बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा से कहना चाहता हूं, थोड़ी बहुत संवेदना, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, थोड़ी बहुत संवेदना नदियों के प्रति बची है और बालाघाट की जनता के प्रति बची है तो रेत माफिया के इन कारनामों पे लगाम लगाए। इनकी अपनी जो सरकार और फ्लाइंग टीम चल रही है, इसको बंद करे या फिर आधिकारिक एक घोषणा कर दे कि हमने रेत पकड़ने का टेंडर और रेत से वसूली करने का टेंडर रेत माफिया के गुंडे मवालियों को दे दिया है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है जी? दिनेश शिंदे। आप कहाँ रहते हो? माली। और आपका भैया? तो ये जो रेती कहाँ से ये कर रहे थे भैया परिवहन आप? परसोड़ी से। परसोड़ी से किसके इससे लिए थे भैया? नरेन से। नारायण पगरवाड़ी के यहाँ से। अच्छा, तो ये रेती कहाँ जा रही थी? हमारे घर जा रही थी। तो अभी आपकी गाड़ी पकड़े है कंपनी वालों ने, तो कितने रुपए में बात हुई है? 24,000 में। अभी तक फाइन हुआ है ना आपका 24,000, जिसमें से आपने कितने दिए? 20। बाकी के पैसे शाम को 5-6 बजे देना है जी। और आगे से फिर इस तरह की घटना नहीं होगी? नहीं होगी। इसकी आप गारंटी लेते हो क्या? ध्यान रखोगे इस चीज का?